नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार और न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूं साक्षी गोलचक्कर पर। आप सोच रहे होंगे कि साक्षी गोलचक्कर की खबरें हर रोज़ हम करते हैं, लेकिन हमारा मकसद है खबर करने का कि लोगों को जागरूक करना। आपको हम दिखाना चाहते हैं, पहले आप दृश्य देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे की आपको वस्तुस्थिति बताऊँगा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ये तीसरा फेज चल रहा है। राज्य सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में छूट दी है ताकि जीवन भी चले, जीविका भी चले। लेकिन क्या लगता है कि ये स्थिति जो बनी हुई है, इसे देख के हमें लगता है क्या कि हम जो राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे चीज़ों में रियायत दी गई है, उसको हम पालन करते हुए अपने कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये कार में एक मैडम जा रही हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए, तो समझ आ सकता है कि किस तरीके की व्यवस्था है। यहाँ लोग अपने आप को कोरोना पॉजिटिव कराने को लेकर व्याकुल है। हम इसलिए बताना चाह रहे हैं और इसलिए दृश्य दिखाना चाहते हैं कि लोग हमारे जो चैनल पे देख रहे हैं वो दर्शक देखें और समझे कि किस तरीके से ये कोरोना वायरस को निमंत्रण दे रहे हैं। अगर आपको इस वायरस से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप घर पे बिताएं। अगर आपको बहुत ज़रूरी है, कोई सामान ऐसी है, कोई दवाइयाँ हैं ऐसे लेने आना है, तो आप ज़रूर आएँ, लेकिन मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र लगाएं और उसके बाद बाज़ार में सामाजिक दूरी का पालन करें। ये मैडम लोग भी देख लीजिए, बाज़ार में आई हैं। अब इनसे पूछना बेकार है क्योंकि ये कहेंगे कि बहुत ज़रूरी सामान लेने आए हैं। तो आप समझा जा सकता है कि क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई है पूर्वी सिंहभूम में। हर रोज़ हम लोग दिखाते हैं, हर गली मोहल्ले, हर बाज़ारों की स्थिति दिखाते हैं। और ये बाज़ार को फिर से एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ कि बाज़ार को देखिए, बाज़ारें बंद है। इस बाज़ार में केवल एक आयुर्वेदिक मेडिकल की दुकान है जो वो खुली है, सारी बाज़ारें बंद है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की आवाजाही चालू है। हालांकि जो साक्षी थाना के थाना प्रभारी है वो लगातार बाज़ारों में घूमकर ये शिकायतें मिल रही थी कि दुकान खोलकर पीछे से सामान दिया जा रहा है, उनके ऊपर में कार्रवाई भी कर रहे हैं और ऐसे लोगों को पकड़कर पीटा भी जा रहा है। वैसे आपको ये बाज़ार का हम नज़ारा दिखाएं, लेकिन प्रशासन की ओर से टेस्टिंग भी किया जा रहा है। और आपको हम ये टेस्टिंग का दृश्य दिखाना चाहेंगे। सहयोगी कहेंगे कि ये टेस्टिंग यहाँ पे जो साक्षी गोलचक्कर पर है, टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। RT-PCR टेस्ट हो रहा है, रैपिड टेस्ट हो रहा है। तो देखिए, लोग टेस्टिंग को लेकर कहीं ना कहीं जागरूक जरूर नज़र आ रहे हैं। देखिए, लाइन लगाकर यहाँ टेस्टिंग किया जा रहा है और अब तक जो टेस्टिंग में है लोग पॉजिटिव ही आ रहे हैं। अगर रेशियो की बात करें तो पॉजिटिव आ रहे हैं। और यह देखिए, यहाँ अंदर में ये आप दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अनवर। आपको देखिए, महिलाएं खड़े हैं, छोटी बच्ची खड़ी है और वो PP किट पहनकर सामने में वो व्यक्ति है जो स्वैब ले रहा है। स्वैब लेने के बाद वो रैपिड टेस्ट करके उससे तुरंत उसके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो लोगों में कहीं ना कहीं ज़रूर जागरूकता आई है और लोग टेस्ट कराने भी पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि जो पॉजिटिवों के केस की संख्या में बढ़ोतरी है, लगातार बढ़ोतरी है। लोगों को जागरूक भी रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक संक्रमण जो भयावह रूप ले लिया है, खतरनाक रूप ले लिया, हर रोज़ 800 से ज़्यादा आंकड़े पाए जा रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। और आप इसके पीछे इधर सहयोगी कहूँगी कि एक बार इधर का भी दृश्य दिखा दिए। लोग अब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ टेस्टिंग की जा रही है और टेस्टिंग के बाद आपको रिपोर्ट आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। यहाँ पे पदाधिकारी, हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये जो टेस्ट हो रहा है, आप ज़रा इस तरफ आ जाए। ये जो टेस्ट किया जा रहा है, कितने लोग, अगर रेशियो की बात करें तो टेस्ट में कितने पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और क्या क्या टेस्ट किया जा रहा है? इसमें जितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, RT-PCR, ट्रूनेट और रैट एंटीजन जो टेस्ट होता है, वो सभी प्रकार के जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव कितने, वो अभी निरंतर जब एक बार फाइनल हो जाएगा तब पता चलेगा कितना पॉजिटिव है। क्या लग रहा है कि लोग जागरूक हुए हैं, अब टेस्ट कराने पहुंच रहे हैं? अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं लोग और आना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर जागरूक नहीं होंगे तो ये कोरोना का जो चैन है वो टूटेगा नहीं और बिना जिला प्रशासन की मदद आम नागरिकों के किए ये संभव भी नहीं है। तो हम लोग अपील भी करते हैं कि सभी लोग, आम नागरिक, इसमें सहयोग करें हमारा और जिला प्रशासन की टीम का साथ दे ताकि हम लोग कोरोना के चैन को तोड़ सकें। कितने बजे से चालू हुआ है ये लगभग 10:30 से 11 बजे जाना हो जाता है और हम लोगों ने इसका कल फेसबुक और जो भी हमारे नेटवर्क है उससे प्रचार प्रसार भी किया था कि कहाँ कहाँ हो रहा है। यहाँ पूरे हर जगह जमशेदपुर में हो रहा है ये टेस्टिंग। देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है। RT-PCR, रैट हो या फिर रैंडलिंग हो, तो ये टेस्ट किया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोग तो थोड़ी जागरूक जरूर हैं टेस्टिंग के प्रति, लेकिन जो बाज़ारों में निकल रहे हैं, बेवजह लोग निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और वो गलती का नतीजा है जो आज हम इतने बड़े पैमाने पर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो
राज्य में सबसे ज़्यादा रांची में पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम है। तो किस तरीके से लोग लापरवाह हो रहे हैं और बाज़ारों का स्थिति हमने आपको दिखाया। देखिए बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि लोग में थोड़ी जागरूकता तो ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी जागरूकता की ज़रूरत है, ताकि हम ये जो सेकेंड फेज़ है, जो सेकेंड वेव चला है, ये बहुत ही खतरनाक है। और ये भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो तीसरा फेज़ होगा, इससे भी खतरनाक होगा। उसमें अगर लोग नहीं चेते तो आने वाले दिनों में और भी स्थिति भयावह हो सकती है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। इसलिए लोगों से ये हर दिन हम लोग अपील करते आ रहे हैं, हर रोज़ अलग अलग इलाकों से हम लोग आपको रूबरू कराते हैं, आपको वहाँ के दृश्य दिखाते हैं, ताकि आप लोग घर बैठे ये देखिए किस तरीके से लोग लापरवाह नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ड्यूटी जानी है, अगर आपकी रोज़गार से जुड़ा है तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन बिना बेवजह के आप बाज़ारों में ना आए। जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखाया कि जो साक्षी गोलचक्कर की स्थिति है, अब आपको हम लिए चलते हैं दूसरे क्षेत्र जहां वो की स्थिति क्या है, उससे भी आपको हम रूबरू कराएंगे। ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ से बारीडी बिरसा नगर के लिए ऑटो जाती है। आप देखिए ये ऑटो चालक जो जिला प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों कहा गया था कि जितने भी ऑटो चालक हैं उन्हें अपने ड्रेस में रहना है, मास्क लगाना है, गाड़ी के आगे आपको अपने लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर देना है। तो इन ऑटो चालकों को सरकार ने कहीं ना कहीं थोड़ी राहत ज़रूर दी है कि ताकि इनका भी रोज़गार चलता रहे, और जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन को पालन करते हुए अपनी जीविका को चलाएं। आप देखिए ये ऑटो स्टैंड है, हालांकि ये पैसेंजर है पहले की बनस्पत थोड़े कम आ रहे हैं, ऑटो तो ज़रूर घर से निकाल रहे हैं, चूँकि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी लग रहा है कि हमारा रोज़गार है, इससे जुड़ा हुआ है, तो लोग ज़रूर निकल रहे हैं ऑटो स्टैंड में। आप देखिए ये ऑटो स्टैंड लाइन से लगे। हम ऑटो स्टैंड जो ऑटो चालक है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, ताकि इनकी भी जो स्थिति है वो हम जानने का प्रयास करें, अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। पाजी, ये जो सुरक्षा सप्ताह का तीसरा दौर चल रहा है, क्या लग रहा है, थोड़ा ऐसे घूम जाए, कि आप लोगों की रोज़गार कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ, तो पहले के जैसा है स्थिति? क्या स्थिति बनी हुई है? पहले के जैसा ये रोजगार नहीं है, बहुत ही बुरा स्थिति है। ऑटो वाले के लिए पैसेंजर नहीं है, 2.5-3 घंटे बाद नंबर आता, इसलिए टेम्पो वाले के लिए बहुत ही बेरोजगार का समय है। तो ऑटो में आप लोग मान लीजिए अगर पैसेंजर मिलता है तो क्या जो सरकार का गाइडलाइन उसको पालन करा रहे हैं आप लोग? जो पैसेंजर आके यही देखा जा रहा है कि एक ऑटो में 5-5, 6-6 लोग बैठ रहे हैं बिना मास्क के भी है। अभी ऐसा है कि नहीं, हम लोग के ऑटो में जो भी यहाँ से बैठता है उसको मास्क लगा के बैठने के लिए बोलते हैं, और जैसे गाइडलाइन चल रहा है उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं, और इसमें कोई किसी को बगैर मास्क का नहीं बैठने देते हैं। चलिए देखिए ये ऑटो चालक है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इन लोगों ने यहाँ से जो भी ऑटो जाता है उसे बिना, जो ऑटो चालक है जो उनका साफ कहना है कि जब तक कोई पैसेंजर मास्क नहीं लगाता, बिना मास्क का रहता, उसे हमें जाने देते। कुछ और ऑटो चालक है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जो आप क्यों आप भाग रहे हैं भैया? सरकार तो बहुत सारी चीज़ों में रियायती दी, आप लोगों को ऑटो चलाने का परमिशन भी दिया है। क्या लगता है कि आप लोगों का ऑटो का रोज़गार कैसा चल रहा है? एकदम बेकार, एकदम बेकार, बहुत बेकार, एकदम तेल खर्चा भी नहीं निकल रहा है। झूठ बोल के हम लोग परेशान हैं। दिन भर में 150 होता है, इससे क्या होगा? कैसे चलता परिवार? कुछ नहीं, बहुत मुश्किल से। और क्या, खाली कैसे बस किसी तरह माड़ भात खाते हैं। परिवार चल रहा, नमक रोटी से चल रहा, थोड़ा बहुत जो भी राशन मिलता है उससे चल रहा परिवार, टेम्पू से परिवार नहीं चल रहा। आप लोग सेफ्टी में चलाते हैं ऑटो? हाँ, सेफ्टी में चलाते हैं, मास्क है, सैनिटाइजर है, सब कुछ है। डर तो लगा रहता कहीं ना कहीं? तो लगा, वाले ऊपर वाला है, गरीब के लिए पेट भी चलाना है, बच्चों को भी देखना, ऊपर वाला है, तो सब तो सटते ही है, बहुत सब पैसेंजर सटते ही है, लेकिन क्या किया जाएगा? पेट का जगह भूख का जगह देखा जाएगा ना कुछ। देखिए ये बड़ी मार्मिक बात इन्होंने कहा कहीं ना कहीं। देखिए ये, और मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ, मास्क है, पॉकेट में सैनिटाइजर है। कहीं ना कहीं सरकार का जो गाइडलाइन है ये सैनिटाइजर यूज़ करें, ताकि ये अपने तो बचेंगे, अपने परिवार को भी बचाएंगे, अपने समाज को बताएंगे। इन्होंने उदाहरण अच्छा पेश किया है, और पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता, ये कहावत है कि पेट के आगे कुछ भी नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी रोज़गार चला रहे हैं, अपने बाल बच्चा का पेट भरने के लिए। तो जो ऑटो स्टैंड के मैंने आपको हाल दिखाया कि ऑटो स्टैंड से ऑटो तो चल रहे हैं, लेकिन जो रफ्तार में चलती थी पहले वो नहीं चल रही। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसकी तहत ये लोग ऑटो चला रहे हैं, लेकिन जो आवाजाही है बाज़ारों के बीच, रोडों में, वो आप देख सकते हैं क्या है नज़ारा। मेरा मकसद रोज़ दिखाने का ये नहीं है कि लोग की भीड़ देखें,
लेकिन जागरूक हों लोग, जागरूक रहेंगे तभी जाकर हम इस बीमारी से बच पाएंगे। अन्यथा जो तीसरा फेस आ रहा है वो बहुत खतरनाक है, बहुत डराना है, बहुत ही भयानक है। मैं इसलिए एक शब्द कह रहा हूँ क्योंकि लोग जब तक डरेंगे नहीं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम ये बीमारी को हराने में सक्षम हैं। तो देखिए ये फैमिली भी देखिए, हालांकि उन्होंने मास्क लगाया है लेकिन कहीं ना कहीं लोग थोड़े बेपरवाह, लापरवाह ज़रूर नज़र आ रहे हैं, जो स्थितियाँ बनती जा रही है पूर्वी सिंहभूम के लिए। अब आपको हम लिए चलेंगे आगे, बस स्टैंड की स्थिति दिखाएंगे। जो बाहर से बसें आ रही हैं, क्या वहाँ टेस्टेज हो रही है, क्या सरकार का जो गाइडलाइन है वो पालन किया जा रहा है, तो बस वाले लोगों की क्या स्थिति वो भी आपको हम दिखाएंगे। मैं इस वक्त आ गया हूँ मानगो बस स्टैंड में। जो लंबी दूरी की बस है, चाहे वो रांची की हो, हजारीबाग की हो, रामगढ़ की हो, बसें यहाँ से खुलती है, लेकिन आप इसका नज़ारा देखिए कि यहाँ पैसेंजर नहीं है। निश्चित है कि पैसेंजर नहीं होगा क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, लोग की आवाजाही कम है। और ये सारे जितने जो है सरकारी जो बस है, जो रांची हो या धनबाद हो या फिर रामगढ़ हो या अन्य बिहार की ओर जाने वाली बसें सारी खड़ी नज़र आ रही है। जैसे अभी हमें एक एजेंट ने बता रहा था कि बसें सुबह से लगी हुई है रांची के लिए, लेकिन अभी तक पैसेंजर नहीं हुआ। पैसेंजर तो आ नहीं रहे, बात सही है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं थोड़ी जो सावधानी बरत रहे हैं। अगर कहीं जाना है तो उसको अगर बहुत ज़रूरी है तभी जा रहे हैं, अन्यथा जाना भी कैंसिल कर रहे हैं। तो बस स्टैंड को दिखाने का मकसद हमारा यह था कि बसेस तो लगी है, राज्य सरकार ने इन लंबी दूरी बसें को के ऊपर में किसी तरह का रोक टोक नहीं रखा है, चाहे वो ऑटोस बोले, चाहे लंबी दूरी की बसें बोले या रांची बोले, धनबाद, रांची, बोकारो, इन क्षेत्रों में बस जा रही, चूँकि जो बाहर से आने जाने वाले हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से एक व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए थी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी यहाँ प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए थी, ताकि ये पता चल पाए कि सही में जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अन्य राज्यों से आ रहे हैं या बंगाल से है या उड़ीसा से आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है, उनकी टेस्टिंग की जा रही है। 2020 के कोरोना काल में जो भी लोग अगर कहीं अगर सफ़र करते थे तो हर राज्य सरकार का ये निर्देश था कि अगर आपको कहीं बसों में बैठना है या ट्रेनों में जाना है तो सबसे पहले आपको RT-PCR टेस्ट करानी होगी, आपकी उसकी रिपोर्ट दिखानी होगी, तब जाकर आपको चाहे रेलवे हो चाहे बसों में दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे वो नज़ारा आपको नज़र नहीं आएगा। देखिए लोग आ रहे हैं, निश्चित है जो लोगों को हो सकता है कि जो शादी के समय था, लोग बहुत सारे लोग बाहर से आए होंगे शहर में, शहर से वापस जा रहे हैं, तो इन लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। देखिए अब ये कैमरा देखने के बाद लोग मास्क लगा रहे हैं, तो ये ज़रूर लोगों को कम से कम अपने बचाव के लिए, ना कि कैमरा देख कर या फिर पुलिस को देख कर आप मास्क लगाएं। ये बिहार की ओर जाने वाली, सासाराम, आरा की ओर जाने वाली बसेज हैं। यहाँ से बसेस खुलती है, जो खलासी है, कंडक्टर है, वो तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो जिस रेशियो में पैसेंजर आना चाहिए था नहीं आ रहे। बात सही है, पैसेंजर भी नहीं आ रहे हैं। हम जो बस बुकिंग कर रहे हैं उन लोग से जान लेते हैं कि क्या स्थिति है। ज़रा थोड़ा सामने आएंगे आप? क्या बस तो खुल रही है यहाँ से, तो पैसेंजर क्या आ रहे हैं? नहीं, पैसेंजर बहुत कम आ रहे हैं। क्या वजह मान? 10% ये कोरोना का लेकर जो अफवाह फैला हुआ है उसका लेकर बसेस खुल रही है यहाँ से? बस खुल रही है लेकिन बहुत कम पैसेंजर जा रहे हैं। 60 सीट है लेकिन 15, 20, 22, 25 पैसेंजर जा रहे हैं। पैसेंजर में डर पैदा हो गया है। ऐसे तो बिहार में तो लॉकडाउन है। बिहार में लॉकडाउन है लेकिन बस बंद नहीं हुई है। बस बंद नहीं है, बस से आवाजाही है। आवाजाही है, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। सरकार का जो गाइडलाइन है वो पालन हो रहा है? वो पालन हो रहा है। या फिर सैनिटाइजर? हाँ, सब कुछ हो रहा है। तो ये जो पैसेंजर बहुत कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान तो हो रहा होगा। नुकसान तो ही है, कितना दिन देख लेते हैं, 2-4 दिन का इसी तरह रहेगा तो बस अपने आप बंद हो जाएगा, मालिक लोग बंद कर देंगे जब पैसेंजर नहीं चलेगी तो। आप लोग रोजगार, आप लोग का पेट कैसे चल रहा है? अब क्या करेगा, उसी में पेट चलेगा ही, किसी से तो नहीं चलेगा। पेट तो चलेगा ही, घर में भी रहेगा तो पेट तो, खाना तो 3 टाइम मिलेगा ही। कितने पैसेंजर आ रहे हैं रोज अगर हम बोलें? बहुत कम 20% देख रहे हैं, सन्नाटा छाया हुआ सब। बिल्कुल, देखिए ये दिखाना चाह रही है जो कंडक्टर है, ये जितने हैं सब ये गाड़ियों की बुकिंग करते हैं।
जो लंबी दूरी की बसें हैं वहाँ की बुकिंग करते हैं। आप देख सकते हैं, ये अंदाज़ा लगाते अगर चूँकि शादी का समय है, लोग अगर ये अमूमन कोरोना काल नहीं रहता तो काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है यहाँ पे बस स्टैंड में। हालांकि जो झारखंड सरकार ने बसों की आवाजाही पर नहीं रोक लगाई है और बिहार में भी लॉकडाउन है, बसेस आना जाना कर रही है, तो लोग जो आना जाना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर करके जा रहे हैं। अगर जाना है तो जो गाइडलाइन दिए गए हैं वो उसको पालन करते हुए जा रहे हैं। और एक कंडक्टर, आप देखिए बसों की स्थिति, अब देखिए कैसे खाली है। लोग अगर 50 सीट है, अगर बस में 60 सीट है तो उसमें 20 ही 21 सीट ही जा रहा है। तो ये देखिए, अब आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि लोग बसों में बैठे हैं लेकिन मास्क लगाकर बैठे हैं। और बस के अंदर ये ज़रूर गाइडलाइन है, क्योंकि पैसेंजर भी है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी डरे समय है और चूँकि जाना भी ज़रूरी है। इस परिस्थिति में लोग देखिए बस के अंदर का दृश्य हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। बसों के अंदर पैसेंजर तो है लेकिन वो नज़ारा नहीं देखने को मिलता है। पैसेंजर अंदर में हैं, बैठे हुए हैं, मास्क लगा कर बैठे हुए हैं। जो यहाँ से पटना जाने वाली बसें हैं मास्क लगा कर बैठे हैं। ये ज़रूरी भी है कि बिना मास्क का आप सफ़र नहीं करते हैं। ये जैसे गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर बिना मास्क के आपको नहीं जाता। और सीटें देखिए किस तरीके से खाली है, तो समझा जा सकता है कि राज्य सरकार ने इन लोगों की भी रोज़गार चलने की बात कही थी कि जीवन भी चलता रहे और जीविका भी चलता रहे। तो जीवन भी चलाना है, जीविका भी चलाना है। और इस तरीके से बस स्टैंड में का नज़ारा आप देखिए किस तरीके से लोग बसों में आ रहे हैं, लेकिन सेफ्टी भी अपना रहे, चूँकि सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। बिना सेफ्टी के आप सफ़र करेंगे तो निश्चित है आप कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे। जिस रफ्तार से कोरोना पूरे महामारी का रूप ले लिया है पूरे देश में, निश्चित तौर पर हम प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ नियम का पालन कराने को लेकर जी देखिए ये प्रशासन के लोग, आप भी ये भी मास्क लगा के रखे हुए हैं। ये जो काउंटर आपको जो दिख रहा है पूरी तरह से खाली है, जो कि अमूमन यहाँ देखा जाता है काफ़ी भीड़ रहता है। और भी जो बुकिंग करने वाले हैं उनसे जान लेते हैं क्या बुकिंग कैसा हो रहा है, क्या पैसेंजर आ रहे हैं? पैसेंजर अभी नहीं आ रहे हैं। ये जब से बिहार में संपूर्ण जो लॉकडाउन लगा है, इससे स्थिति बहुत ख़राब है। बस स्टैंड का बहुत स्थिति ख़राब है। सवारी नहीं निकल रहा है, मालिक को नुकसान हो रहा है। घर से डीजल जला के गाड़ी जा रही है, सवारी एकदम नहीं निकल रहा। अगर जो सवारी आ भी रहे तो क्या सरकार का जो एसओपी या गाइडलाइन पालन हो रहा है? हाँ, सवारी जो ऐसे आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग में सवारी को एक सीट पर एक ही आदमी को बैठाया जा रहा है। एक सीट पर एक ही आदमी को बैठा के भेजा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, गाड़ी भी सैनिटाइजर होता है। आप लोग इस बस से रोजगार से जुड़े हैं, क्या आपका परिवार इससे चल पा रहा है? पहले ठीक था, जब से ऐसा हुआ है तब से हम लोग का भी स्थिति ठीक नहीं है। हम लोग का भी गाड़ी जैसे कल गया, सवारी नहीं था तो हम लोग को पेमेंट नहीं हुआ है। सवारी होने से ही पेमेंट होता है, सवारी नहीं होने से कैसे होगा? दिक्कत है, अभी तो बहुत दिक्कत चल रहा है। लेकिन जीना है तो हाँ, जीना है तो क्या कीजिएगा। हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोग अपना काम करते हैं, मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के अपना काम कर रहे हैं। पेट पालना है तो काम करना पड़ेगा। पेट पालना है, और पेट पालने के लिए राज्य सरकार ने इस तरीके की छूट दी गई है। हवलदार साहब, आप घूम रहे हैं, थोड़ा सा घूम जाए, क्या आपको दिख रहा है लोग मास्क लगाए हैं, चाहे जो सरकार का जो नियम है उसको पालन कर रहे हैं? हाँ, पालन तो बस कर रहे हैं। जो भी आदमी को यहाँ पर आए हुए हैं, ये सभी आदमी मास्क लगाकर ही पालन कर रहे हैं। ये सुझाव दे रहे हैं। अच्छे आदमी जो भी हैं सैनिटाइज भी कर रहे हैं और एका आदमी को बैठा रहे हैं। ये बिल्कुल यहाँ स्टैंड में कर रहे हैं। सरकार का गाइडलाइन उसको पालन कर रहे हैं? पूरा पालन कर रहे हैं। जो नियम अनुसार सरकार का, जो मुख्यमंत्री का आदेशानुसार जो हम लोग का आदेश मिला है, ये सभी आदमी पालन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पुलिस पदाधिकारी को भी नियुक्त किया गया है ताकि जो सरकार का गाइडलाइन है उसे अक्षर पालन कराया जाए। तो हम ये कहें कि जो ज़िंदगी की रफ्तार थी वो उस तरीके से नहीं चल पा रही है जिस तरीके से पहले चलती थी। लोग बता रहे हैं, जो बसेस जो टिकट बुक करने वाले थे वो साफ कहना है कि जो ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी इनकी रोज़गार पर असर पड़ा है।
परिवार चलाना है, मेहनत करना है और परिवार चलाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। आ रहे हैं स्टैंड में, लेकिन उस तरीके से रोज़गार नहीं, उस तरीके से पैसेंजर नहीं आ रही है। देख के अमूमन अंदाज़ लगाया जा सकता है कि बस की क्या स्थिति है, बसों में कैसे लोग। हालांकि बस स्टैंड में जैसे ये बता रहे हैं कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसे पालन किया जा रहा है और उसको पालन करते हुए सारी चीज़ों को अपनाते हुए बस को यहाँ से खोला जा रहा है। पैसेंजर नहीं होने के बाद भी बसेस जा रही है। हालांकि जैसे ये कहा जा रहा है कि बिहार में पूर्णतः लॉकडाउन है, लेकिन बस की आवाजाही अभी भी चालू है। हालांकि झारखंड राज्य सरकार को ये तय करना चाहिए कि जो बसेस यहाँ से खुल रही है, जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही, इसे भी सुनिश्चित करना होगा। तब जाकर हम कहेंगे कि सही में जो सरकार का गाइडलाइन है, सरकार के द्वारा जो SOP दी गई है उसको पालन किया जा रहा है। ये बातें उठ रही है कि राज्य में जो इंटर करने वाले जो बॉर्डर है हमारे, चाहे वो कोडरमा के पास के बोले या फिर बंगाल से बहरागोड़ा की तरफ से बोले या फिर आपका जादूगोड़ा या फिर हल्दीपुगर की तरफ से जो उड़ीसा से बॉर्डर आते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग होनी ज़रूरी है ताकि ये पता चल पाए, क्योंकि वो वहाँ से आने वाले लोग सही में नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के बाद लोग घर में चले जाते हैं और अब यही कारण है कि धीरे धीरे ये गाँव की ओर भी फैलने लगा है। जो रेशियो आ रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए हमारा मकसद था लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि इनकी भी रोज़गार है, ऑटो वाले की भी रोज़गार है लोग, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाह है। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं अपने आप को उदाहरण दे रहा हूँ कि देखिए मैं और मेरी सहयोगी हम लोगों ने हाथ में ग्लव्स लगा के रखा, मास्क शील्ड पहना, डबल मास्क लगाया, पॉकेट में सैनिटाइज़र है, माइक को हमने प्रॉपर वे से रखा है ताकि हमें कहीं ना कहीं डर रहता है, ये डर समा रहे, क्योंकि हम लोग पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी संक्रमित हो जाए। अगर हम संक्रमित होंगे तो हम अपने परिवार को, अपने समाज को संक्रमित करेंगे। इसलिए हमारी तरह अगर आपको बाज़ारों में निकलना है तो इस तरीके का सेफ्टी लेकर निकलिए। निश्चित है इस कोरोना को हम हराएंगे और कोरोना को हराने के बाद फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत नई सुबह के साथ करेंगे। ये न्यूज़ 11 भारत भी अपील करता है कि अगर आपको कहीं जाना है, कहीं घर से बाहर निकलना है तो आप मास्क, सैनिटाइज़र और सामाजिक दूरी का पालन ज़रूर करें। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर।